नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर मैं आप लोगों के सामने एक नई कहानी के साथ आई हूँ। और आज की जो हमारी कहानी है वो बहुत ही प्यारी कहानी है। और कहानी का यह अभी पहला ही भाग है, तो आप लोग इस कहानी को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि आप लोग को कहानी का यह पहला भाग कैसा लगा। और ये कहानी जो है आज के दौर में जो चल रहा है, सोशल मीडिया से रिलेटेड जो फ्रेंडशिप वगैरह होती है तो उसी पर बेस है। तो आप उसी पर बेस्ड है, तो आप लोग प्लीज़ इस कहानी को जरूर देखिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल के साथ बना रखें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ काम आगे नहीं हो सकता है। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पता नहीं जब पहली मुलाकात होगी तब वह मुझे एक्सेप्ट करेगा या नहीं, क्योंकि सिर्फ हम दोनों ने एक दूसरे को फ़ोटो में ही देखा है, कभी रियल में मुलाकात भी नहीं हुई है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं मिलने जाऊं या ना जाऊं। ऐसा सपना खुद से बात करते हुए कहती है। सपना एक अपाहिज लड़की है और उसकी एक एक्सीडेंट में दोनों पैर चले गए थे और अब वह व्हील चेयर पे बैठी रहती है। और एक दिन वह ऐसे ही फेसबुक चला रही थी और फिर उसके पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती, तब वह एक्सेप्ट कर लेती है। तब वह नहीं जानती थी कि वह फ्रेंड रिक्वेस्ट सौरभ की है। और फिर वह उन दोनों की नॉर्मल सी बातचीत होती है और फिर धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी हो जाती है। और फिर उधर सपना ने अपने बारे में सब कुछ बताया, लेकिन उसने सौरभ से यह बात नहीं बताई कि वह एक अपाहिज है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं डर था कि अगर यह बात सौरभ को पता चलेगी तो वह दोस्ती खत्म कर लेगा। और फिर दोनों की घंटों बात होती रही। और फिर एक दिन सौरभ ने सपना से मिलने के लिए कहा, तब सपना ने टाल दिया बात को। फिर कहने लगी कि वह कुछ दिन के बाद मिलेगी, क्योंकि अभी उसकी दोस्ती को सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं वह और अभी अच्छे से जानना चाहती है। तो सौरभ ने कहा ठीक है। और फिर ऐसे ही उन दोनों की दोस्ती को 7 महीने हो जाते हैं। तब फाइनली सौरभ ने कहा अब वह आगे तभी ही दोस्ती को कंटिन्यू रखेगा जब सपना उसे मिलेगी। और तब सपना बहुत सोच में पड़ जाती है और फिर वह सोचती है कि अगर उसकी असलियत सौरभ को पता चलेगी तो वह कैसा बिहेवियर करेगा। और फिर तब सौरभ ने मिलने के लिए सपना को बुलाया और सपना ने पहले कह दिया कि वह आ रही है। और फिर सौरभ तैयारी करके रखता है खूब अच्छी सी। और तब सपना जब मिलने जाती है तो वह उसे कॉल कर देती है कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया है तो वह नहीं आ पाएगी, उसने बहाना बता दिया। और फिर सौरभ को लगा कि सच में कहीं ऐसी बात हुई होगी, तो इसीलिए सपना मिलने नहीं आई। और उसके कुछ दिन के बाद फिर सौरभ ने सपना को मिलने के लिए बुलाया। तब सपना ने फिर से एक बार बहाना बता दिया और इस बार सौरभ ने जिद पकड़ ली थी कि वह अपना एड्रेस दे। और फिर सपना ने बहुत मना किया, लेकिन फिर भी मजबूरी में उसे अपना एड्रेस देना पड़ा। और तब जब सौरभ सपना के घर जाता है और तब वह सपना को देखता है। तो बस कहानी के इस भाग में इतना ही। और अगर आप लोगों को आगे जानना है कि आगे कहानी में कौन सा मोड़ होता है और सौरभ कैसा बिहेवियर करता है सपना के साथ और सपना का क्या बर्ताव होता है,
तो इन सारी बातों को हम लोग जो नेक्स्ट भाग आएगा उस भाग में देखेंगे। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि आप लोगों को कहानी का यह भाग कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे इसी चैनल पर इसी कहानी के एक नए भाग के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।